हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी बाई कोशिशर पे। दोस्तों आज हम करने वाले हैं क्रिया और उसके भेद। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्रिया दिखाई दे रही है। क्रिया का टॉपिक मैं पहले ही करवा चुका हूँ, वहाँ पे आप वीडियो जाके देख सकते हो। अब बात करते हैं जो क्रिया है ना, उसके दो मुख्य भेद होते हैं कर्म के आधार पे कि सकर्मक क्रिया या अकर्मक क्रिया। ये जो क्वेश्चन है ना, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो चाहे विषय इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, क्योंकि इंग्लिश में इसको ट्रांसटिव एंड ट्रांसटिव वर्ब कहा जाता है और हिंदी में इसको सकर्मक और अकर्मक कहा जाता है। बस इतना ही तो अंतर है। पूछा तो हर जगह जाता है। तो सकर्मक किसे कहा जाता है? स का मतलब उपस्थित होना और कर्म का अर्थ है कर्म, अर्थात जिन क्रियाओं में कर्म उपस्थित होता है उसको सकर्मक कहा जाता है, और जिन क्रियाओं में जो कर्म है वो नहीं होता उसको अकर्मक क्रिया कहा जाता है। मगर पता कैसे चले किसी भी क्रिया से कि वो सकर्मक है कि अकर्मक, कर्म उसमें है या नहीं है? क्योंकि कोई क्रिया खुद बोल के तो बताएगी नहीं, और हमसे क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं कि ये सोना है, उठना है, बोलना है, खाना है, नहाना है, रोना है, इन शब्दों में या किसी भी एक शब्द को लेके पूछ सकते हैं कि क्रिया कौन सी है। जैसे यहाँ पे हंसना दे दिया, हंसना में जो क्रिया है वो कौन सी है, सकर्मक है कि अकर्मक है? तो यहाँ पर आकर के हम कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं? क्योंकि आज तक जिन्होंने भी हमें पढ़ाया होगा तो उन्होंने कुछ इस प्रकार से पढ़ाया होगा, बोर्ड के बीच में एक लाइन लगाई, इस तरफ सकर्मक लिख दी, इस तरफ अकर्मक लिख दी, और बोला होगा कि आपको याद ही करना पड़ेगा कि ऐसे ऐसी क्रियाएं सकर्मक होती है, ऐसे ऐसे अकर्मक। मगर बच्चा इतना रट्टा तो नहीं मार सकता। तो चलिए कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, ठीक है? क्योंकि आपको मेरी क्लास में केवल और केवल प्योर कॉन्सेप्ट मिलते हैं, कोई रट्टाफिकेशन नहीं मिलता। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, हमें कैसे पता चले सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है? हमें जो क्रिया है ना वो देखनी है। सबसे पहले क्रिया देख लोगे, उससे क्वेश्चन पूछेंगे किसको। अब ध्यान देना, बहुत सारे टीचर यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, किसे पूछ लेना, ये पूछ लेना, नहीं, किसको। हम केवल एक ही क्वेश्चन पूछेंगे, किसको। ठीक है, हमने ये क्वेश्चन पूछ लिया कि किसको, हमने ये क्वेश्चन पूछ लिया किसको, हमने ये क्वेश्चन पूछ लिया किसको। अगर इस किसको का रिप्लाई मिल जाता है तो सकर्मक क्रिया है, और अगर इसका रिप्लाई नहीं मिलता है तो अकर्मक क्रिया। ध्यान रखना, क्योंकि किसको का रिप्लाई ही कर्म होता है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि मिलता है या नहीं मिलता। हमने पूछा कि सोना क्रिया कैसी है, तो हमने पूछा सोना, किसको सोना, किसको क्या, सोएगा तो खुद ही, कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा, तो अकर्मक क्रिया होगी, अकर्मक क्रिया होगी जी सोना तो। ठीक है, अब मैंने कहा जी उठना, किसको उठना, किसको क्या, खुद ही उठता है। ठीक है, तो ये भी क्या है, अकर्मक क्रिया होगी, अकर्मक। हमें कहूँगा बोलना, किसको बोलना, वो किसी को भी बोल सकता है, मम्मी को, पापा को, किसी को भी, है ना, तो ये सकर्मक हो जाएगी। ऐसा ही नहीं, किसको बोलना। ओके, चलो यहाँ पे चलते हैं। खाना, किसको खाना, किसी भी चीज़ को खा सकता है, रोटी को, पिज्जा को, चाउमीन को, तो ये भी क्या हो जाएगी, सकर्मक, सकर्मक। ठीक है, अब नहाना, किसको नहाना, किसको क्या, नहाना तो खुद ही पड़ता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, अकर्मक। अब यहाँ पे आ गया रोना, किसको रोना, रोना किसको होता है, रोता तो खुद ही है, तो ये भी क्या हो जाएगी, अकर्मक, अकर्मक। अब हंसाना शब्द लिखा है, हंसाना, किसको हंसाना, हंसा तो हम किसी को भी सकते हैं, तो ये सकर्मक है, सकर्मक। रट्टा मत मारना साथियों, मेन बात ये है, क्योंकि अगर आप रट्टा मारोगे ना, अगर यहाँ पे हंसाना की जगह हंसना दे दिया ना, तो आप इसको सकर्मक करके आओगे, जबकि हंसना तो अकर्मक है, हंसना तो अकर्मक, क्योंकि आप कहोगे हंसना, किसको हंसना, हंसा तो खुद ही जाता है, तो अकर्मक है। अगर हंसाना देगा तो सकर्मक है। जैसे यहाँ पे रोना दिया तो अकर्मक हुआ, अगर रुलाना देता, रुलाना, किसको रुलाना, किसी को भी रुला सकते हैं, तो सकर्मक हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट करना है, क्योंकि रोना रुलाना फिर आप भूल जाओगे, रोना पढ़ा था या रुलाना पढ़ा था। ठीक है, अब उठाना, अब उठाना दिया है, अब देखो यहाँ पे था उठना, किसको उठना, अकर्मक था, मगर यहाँ पे दिया उठाना, किसको उठाना, किसी को भी उठा सकते हैं, तो सकर्मक हो जाएगा, है ना। अब बैठना, बैठना, किसको बैठना, बैठा तो खुद ही जाता है, तो अकर्मक हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर मैं यहां पर देता बैठाना, बैठाना, अब मुझे बताओ, कमेंट करके जरूर बताना कि बैठाना जो क्रिया होगी वो कैसी होगी, सकर्मक होगी या अकर्मक होगी। कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं आया, और इससे रिलेटेड अब क्वेश्चन आपसे बन रहे नहीं है, कमेंट करके जरूर बताना। ओके, ऑल द बेस्ट। मगर ये क्वेश्चन का रिप्लाई आपको वीडियो के बाद में करना है कि बैठाना क्रिया कैसी है, सकर्मक या अकर्मक। जय हिंद, जय भारत।